जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारे स्टैटिक जीके की जो सीरीज लगातार चल रही है, आज उसी के सेशन को देखेंगे कि क्या टॉपिक रहने वाला है आपके लिए, और वो है प्रमुख घराने। और आप लोगों के एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो गई है। 4 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो अब आप सीरियस हो जाएं, ये भी नहीं है कि कब एग्जाम होगा, कब नहीं होगा। इस प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं होगी। निश्चित दिन बचे हैं आपको, और प्रतिदिन की अब आपकी एक रणनीति होनी चाहिए। आपको प्रतिदिन क्या करना है, कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। किस तरीके से आप पूरे दिन के स्लॉट को, पूरे हफ्ते के स्लॉट को, पूरे 15 दिन के स्लॉट को तोड़ सकते हैं, और उसी तरीके से अपने टारगेट्स को बना सकते हैं आप। तो आज हम आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख घराने, और हम लगातार अब उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक को सबसे पहले करेंगे, और उसके बाद बचे हुए टॉपिक करेंगे। इस तरीके से इस सीरीज को जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग रिवीजन कर सकें, आपको रिवीजन का एक प्रॉपर टाइम मिल सके, क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है। लगभग 2 महीने का समय है आपके पास, 2 से ढाई महीने। क्योंकि पता नहीं किसका शुरू में पड़ेगा और किसका लास्ट में पड़ेगा, को भी नहीं पता है डेट क्या रहेगी। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के प्रमुख घराने। तो जानते हैं हम कि कौन-कौन से घराने हैं, क्या है? सबसे पहले देखें एक बात, कि घराने का जो अर्थ है, मतलब घराने का मतलब क्या होता है? किसे घराना हम कहते हैं? कह रहे हैं कि घराने। तो घराने का जो अर्थ है, मैं बात करूँ अर्थ का, तो अर्थ का मतलब क्या होता है भाई? घराने के अर्थ का मतलब होता है परिवार, ठीक है? क्या होगा? परिवार, या कह सकते हैं आप वंश। यानी घराने का मतलब होता है परिवार या वंश। जो घराना शब्द हमने लिया है, ये एक संस्कृत शब्द है। कैसा? संस्कृत शब्द है। और संस्कृत शब्द है, तो इसलिए इसका अर्थ क्या है? गृह। क्या है? इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? परिवार या वंश। यानी संस्कृत शब्द है ये, जिसका अर्थ क्या होता है भैया? गृह होता है, घर होता है। किसे कहते हैं घराने की? हम भाषा को जाने तो देखेंगे आप, घराना कलाकारों का एक, क्या? घराना कलाकारों का, घराना कलाकारों का एक समुदाय होता है। क्या होता है? एक समुदाय होता है जो विशिष्ट संगीत शैली को, जो विशिष्ट संगीत शैली को साझा करते, संगीत शैली को साझा करते। यानी कि घराना क्या है? कलाकारों का एक समुदाय है, जो आपस में क्या कर रहे हैं? एक संगीत की शैली है, और उस शैली को आपस में साझा कर रहे हैं। इसी को हम एक घराना कहेंगे। यानी घराना एक परिवार होगा, एक वंश होगा, और जिसमें रह रहे लोग या उस घराने के लोग एक संगीत की विशिष्ट शैली को आपस में साझा कर रहे होंगे। वो उसी घराने से बिलोंग करेंगे, यानी कि उसी घराने के माने जाएंगे, जिस संगीत शैली को वो आपस में साझा कर रहे हैं। यानी एक शैली होगी उनकी कोई, और वो जिस घराने की शैली होगी, उसी घराने के वो लोग होंगे। ठीक है? देखें आप, घराने कितने हैं? लगभग 10 घराने यहाँ देखे हमने। एक ग्वालियर घराना देखेंगे हम, आगरा घराना, किराना घराना, बनारस घराना, जयपुर अतरौली घराना होगा आपका, और रामपुर सरसवान होगा, पटियाला दिल्ली भिंडी बाजार घराना, और मेवाती घराना। यानी इस प्रकार से देखेंगे हम कि इनके प्रतिपादक कौन है, इनके संस्थापक कौन है, और क्या इनकी विशेषता रही इन घरानों की। इन सभी को इस क्लास के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर घराने की। ग्वालियर घराने के जो जन्मदाता हैं, हस्सू खां, हद्दू खां के दादा थे उस्ताद नत्थन पीर बख्श। कौन? उस्ताद नत्थन पीर बख्श थे। अब पीर बख्श की कहानी क्या है, कि जो ये पीर बख्श थे, इन पीर बख्श को बुला लिया था दिल्ली के राजा ने, यानी महाराज ने अपने पास बुला लिया। दिल्ली के राजा ने अपने पास बुला लिया इनको, और पीर बख्श के दो बेटे हुए, जिनमें से एक था कादिर बख्श। कादिर बख्श। तो कादिर बख्श को ग्वालियर के राजा ने अपने यहां नौकर रख लिया।
ग्वालियर में के राजा ने क्या कर लिया? नौकर। ग्वालियर के राजा ने नौकर रख लिया भैया अपने यहां पर, किसको? कादिर बख्श को। और कादिर बख्श के 3 पुत्र हुए, यानी पीर बख्श का पुत्र कौन हो गया? कादिर बख्श। और कादिर बख्श के 3 पुत्र हुए मेरे भैया, क्या नाम था उनका? एक थे हस्सू, हस्सू खां। दूसरे थे हद्दू खां। ठीक है, कौन? हद्दू खां दूसरे हो गए। और तीसरे थे नत्थू खां। और इन तीनों ने, किसने भैया? इन तीनों भाइयों ने ग्वालियर में, इस घराने में संगीत को यानी कि ख्याल गायन को प्रसिद्ध कर दिया। और ये इसके क्या बन गए? उस्ताद बन गए तीनों। इन दोनों ने, तीनों ने इतना नाम कर लिया अपना, इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो इनके दादा थे उस्ताद नत्थर पीर बख्श, वो इसके जन्मदाता हैं। वो क्या है? इसके जन्मदाता हैं। यानी कि वो दिल्ली के राजा के यहां रहे, उनका बेटा कादिर ग्वालियर पहुंच गया और ग्वालियर में इन तीनों बच्चों का जन्म होता है। और वहां जाकर ये अपनी ख्याल गायन से इतना प्रसिद्ध कर देते हैं उस घराने को कि वो घराना इन्हीं के नाम से जाना जाने लग गया। और उसी घराने को हम ग्वालियर घराना कह रहे हैं मेरे भाई। अब देखिए इसकी विशेषता क्या होती है। खुली आवाज का गायन करते हैं, खुली आवाज का गायन कहते हैं उसे हम ख्याल गायन कहते हैं। कौन सा? ख्याल गायन। तो खुली आवाज में गाएगा वो गायन क्या कहलाएगा? ख्याल गायन कहलाएगा मेरे भैया। उसके बाद ध्रुपद अंग का गायन, अलापों का निराला ढंग होता है, बड़े अच्छे से अलापों को एक निराले ढंग से प्रस्तुत करते हैं ये। सीधी सपाट तानों का प्रयोग करते हैं, जो तान होती हैं वो सीधी और एकदम सपाट होती है, उन तानों का प्रयोग करते हैं संगीत के लिए। और गमक का प्रयोग और वोल तानों का विशेषता ये प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके लिए प्रतिपादक यानी इस घराने के कौन से ऐसे लोग हैं जो जाने जाते हैं? अक्सर यही पूछा जाता है कि नाम दिया होगा, बताओ ये किस घराने से बिलोंग करते हैं, ये किस घराने के हैं, ये घराना कहां था, इस घराने के संस्थापक कौन थे? इस तरीके के प्रश्न बनते हैं मेरे भाई। तो प्रतिपादक में देखा कौन? बाल कृष्ण बुआ इचलकर जीकर, इचलकर जीकर एक ये प्रतिपादक हैं। दूसरे हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर, अंकोरनाथ ठाकुर, नारायण राव व्यास और वीणा सहस्त्र बुद्धे। कौन? वीणा सहस्त्र बुद्धे हैं, वो भी इसके क्या है? प्रतिपादक। यानी ग्वालियर घराना को देख लिया आपने कि जन्मदाता कौन है? हस्सू खां, हद्दू खां और उनका भाई नत्थू खां के जो दादाजी थे जिनका नाम क्या था? उस्ताद नत्थन पीर बख्श, वो इसके संस्थापक कहला रहा है। और इसके प्रतिपादक यानी इस घराने से बिलोंग करने वाले लोग कौन कौन हैं? बालकृष्ण है, विष्णु है, अंकुरनाथ, नारायण और वीणा। ये इस घराने के लोग हैं, इस घराने से जाने जाने वाले लोग हैं। उसके बाद देखते हैं हम आगरा घराना। तो आगरा घराने के क्या है कि देखेंगे आप कि तानसेन के दामाद हैं। कौन? तानसेन के दामाद हाजी सुजाद साहब। तो ये तानसेन के दामाद हैं। लेकिन आगरा घराना जाना किसके लिए जाता है? देखिए आगरा घराना जो जाना जाता है ध्रुपद गायन, ध्रुपद और ख्याल गायन के लिए। आगरा घराना ध्रुपद और ख्याल गायन के लिए जाना जाता है। ठीक है, ध्रुपद और ख्याल गायन के लिए जाना जा रहा आगरा घराना, जिसके संस्थापक यानी कि जन्मदाता कौन है? कि तानसेन के दामाद हैं हाजी सुजाद साहब। हाजी सुजाद साहब आगरा घराने के क्या है भैया? संस्थापक है, जन्मदाता है। इसकी विशेषता क्या है कि नोम तोम में आलाप करते हैं भैया। ये नोम तोम में आलाप करते हैं, खुली जोरदार आवाज में, खुली आवाज एकदम जोरदार। मैंने पहले ही कहा आपसे कि जो खुली आवाज का गायन करेगा
अपनी आवाज को नहीं रोकेगा, वो कौन सा गायन कहलाएगा? ख्याल गायन होगा। उसके बाद लय ताल पर विशेष जोर, यानी जो लय है वो ताल है, वो आपस में मिलके चले एकदम ताल से। ये ना हो कि वो जाता है, वो खाती है, वो आता है, ये चंपू काव्य आपस में मिला दिया, इस तरीके का ना हो। एक लय मिल रही हो, एक ताल मिल रहा हो, एक सुर मिल रहा हो आपस में, ऐसे गायन को हम प्रयोग करेंगे भैया। ये आगरा के घराने के जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं। अब प्रतिपादक कौन कौन है इसके? तो प्रतिपादक में थे फयाज खान, लताफत हुसैन खान, दिनकर काकिनी। कौन? फयाज खान, लताफत खान और दिनकर काकिनी। ये सभी के सभी क्या हैं? इसके प्रतिपादक हैं भाई। कौन है इसके प्रतिपादक हैं? कौन? फयाज खान, लताफत हुसैन और दिनकर काकिनी। ये सभी के सभी आगरा घराने के क्या हैं भाई? प्रतिपादक है वर्तमान। ठीक है, चलिए। किराना घराना, किराना घराना के संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खां। कौन? अब्दुल करीम खां किराना घराना के संस्थापक है। और अब्दुल वाहिद खान ये भी इसके क्या है? संस्थापक है। तो करीम और वाहिद खान कौन कौन है? संस्थापक हैं। किराने घराने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये आप देखेंगे किराना घराना है किसके लिए? आप देखेंगे ये एक भावपूर्ण, कैसा? एक भाव प्रस्तुत करता है, एक भाव की ये बात करता है, तो इसीलिए भावपूर्ण और मीठा गायन है। यानी एक भाव को ये दर्शाता है, एक भाव की ये बात करता है और बड़ा मीठा बोलता है। यानी अपने भाव को, अपनी फीलिंग को संगीत के माध्यम से दर्शाता है। जैसे कोई ऐसा दृश्य आ जाता है, ऐसी गायन में कोई स्टोरी आ जाती है जो बड़ा आपको दुख देती है, कष्ट देती है, ऐसे रस का प्रयोग हो जाता है, वो एकदम रोना शुरू कर देता है। चेहरा ऐसा बताता है कि बड़ा सेंटी हो गया, ये बड़ा दुखी हो गया है। ऐसे भावपूर्ण को वो, और उसके साथ साथ बड़ी मीठी बोली आवाज के साथ में बड़ा मीठा बोलता है। और इस तरीके से इस घराने के लोग अपने संगीत को प्रस्तुत। तो भाई प्रतिपादक, अब ये किराना नाम कैसे पड़ा? यूपी का एक कस्बा है। क्या है? यूपी का एक कस्बा है जिसका नाम किराना है, और उसी के नाम पर ये क्या बन गया? किराना बन गया। क्योंकि जो यहाँ के संस्थापक हैं अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान, तो ये करीम खान का क्या है? ये करीम खान का जन्म स्थान है किराना। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान किराना। अब्दुल करीम खान का जन्म स्थान था किराना। तो यूपी का एक कस्बा है और उसी के नाम पर इस घराने का नाम पड़ गया क्या? किराना। अब देखिए प्रतिपादक कौन कौन थे? सवाई गंधर्व, ठीक है, सुरेश बाबू माने, प्रभाव अत्रे, हीराबाई बादोड़कर की शिष्या थी मानिक वर्मा। मानिक वर्मा किसकी? हीराबाई बादकोड़कर की शिष्या रही। वो भी इस घराने से संबंधित हैं। इसकी एक प्रतिपादक है। कौन कौन? सवाई गंधर्व, सुरेश बाबू माने, प्रभाव अत्रे। ये सभी के सभी क्या हैं? किराने घराने के प्रतिपादक हैं मेरे भाई। क्या है ये? किराने घराने के प्रतिपादक हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे आ जाते हैं। बनारस घराना, ये बड़ा जोरदार और ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए है। इसके लिए जोरदार एवं ऊर्जावान प्रदर्शन। ये जोरदार एवं ऊर्जावान प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। कौन? बनारस घराने के लोग। और यहां से एक शैली का जन्म हुआ, वो शैली है तबला और ठुमरी। कौन सी? तबला और ठुमरी। तबला और ठुमरी का जन्म हो रहा है कहां से? बनारस घराने से। और इसी शैली के लिए ये क्या हो गया भैया? प्रसिद्ध हो गया। यही शैली सबसे अधिक जानी जा रही है किसमें? बनारस घराने में। किसमें दोस्त? बनारस घराने में जानी जा रही है। ठीक है, आगे आइए। जयपुर घरानामा, जयपुर घराना किसके लिए?
अल्दाई खान इसके संस्थापक हैं। और जयपुर घराने को एक और नाम से जानते हैं, वो है अल्लादिया, अल्लादिया, अल्लादिया खान घराना। इसको अल्लादिया खान घराना भी कहते हैं मेरे भाई, क्योंकि इनके जो संस्थापक है, इन संस्थापक के नाम पर ही इसका क्या नाम पड़ रहा है, अल्लादिया खान घराना। सॉरी। अब देखिए आप प्रतिपादक कौन कौन है। मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर, श्रुति सदोलीकर और अश्वनी भिड़े, ये सभी के सभी क्या हैं, इसके प्रतिपादक हैं। मल्लिका अर्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर, श्रुति सदोलीकर और अश्वनी भिड़े, ये सभी के सभी प्रतिपादक हैं। विशेषता क्या रहती है, गीत की जो बंदिश है बड़ी छोटी होती है, खुली आवाज में गाते हैं ये लोग, और आवाज बनाने का इनका एक निराला ढंग है। आवाज बनाते हैं एक तरीके से, तो मैं तुमसे कहूं, अरे सुनते हो, इस तरीके से एक लेडीज की आवाज को बनाना, बच्चे की आवाज को बनाना, मतलब अलग अलग भांति भांति प्रकार की आवाज को बनाते हुए गायन करते हैं। मैं कहूं जयपुर घराने की बात कर रहे हैं हम लोग, इस तरीके से हमने देखा क्या कि एक आवाज बनाई, और उस आवाज से ही मैंने आपको एक अपनी बात कही, ये उसी तरीके से आवाज बना बनाकर अपनी बातों को कहते हैं, अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं इस जयपुर घराने। उनकी बात कर रहे हैं ये कौन कौन, मल्लिकार्जुन, केसर, किशोरी, श्रुति और अश्वनी, ये क्या है भैया, जयपुर घराने के लोग हैं। ठीक है, आगे आओ। रामपुर सहसवान घराना, संस्थापक कौन है, उस्ताद इनादत खान है और गुलाम मुस्तफा इसके प्रतिपादक है। तो अब देखें आप, रामपुर सहसवान घराने के संस्थापक कौन है, उस्ताद इनायत खान। भाई संस्थापक किसी के भी मत भूल जाना, संस्थापक कहें हम जब जन्मदाता, ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, कान स्रोत खोलकर। ठीक है, कौन, गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद निसार खान, उस्ताद राशिद खान और सुलोचना, ये चारों के चारों क्या है भाई, प्रतिपादक है। अब इसकी विशेषता की बात करें, इसमें विशेष क्या है और किस प्रकार के काम ये करता है। तो उन्होंने कहा कि स्वर की स्पष्टता पर एक तनाव, इससे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक एक स्वर जो है वो आपको स्पष्ट सुनाई दे, स्पष्ट साफ तरीके से आप उसको समझ पाए, उस पर एक तनाव कि भाई एक एक शब्द आपको पूरी तरीके से समझ आना चाहिए, स्पष्ट रूप से आना चाहिए। उसके बाद विकास और राग का विस्तार एक चरण में करते, अलग अलग नहीं, और चरण प्रगति के माध्यम से, यानी जो ये विकास और राग का विस्तार कर रहे हैं वो कैसे, एक चरण की प्रगति के माध्यम से किया जा रहा है इस घराने में। पटियाला घराना, संस्थापक है उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श, ये दोनों के दोनों किसके, पटियाले घराने के। और पटियाला घराना को बोला जाता है ये दिल्ली घराने की एक शाखा है, दिल्ली घराने की एक शाखा, बताया जाता है कि भाई ये दिल्ली घराने की एक शाखा है। तो क्या है, पटियाला घराना, तो ये दिल्ली घराने की एक शाखा है। लेकिन ये जो घराना है ये अपनी जटिलता और विविधता, कैसा, यह अपनी जटिलता और विविधता, अपनी जटिलता और विविधता के लिए जाना जाता है। तो इसकी जो जटिलता है और जो इसकी विविधता है वो इसकी एक पहचान है,
जटिल समझ रहे हैं आप, कठिन होना, यानी कि चीजें इतनी आपस में जटिल शब्दों का प्रयोग, इतनी उलझी हुई कह सकते हैं आप, और विविध हैं, उसके लिए पटियाला घराना जाना जाता है। लेकिन कहा जाता है कि ये दिल्ली घराने की क्या है, एक शाखा है। प्रतिपादक कौन थे? बड़े गुलाम अली खां थे, अजय चक्रवर्ती, रजा अली खान, बेगम अख्तर, निर्मला देवी और नैनी देवी, ये सभी के सभी क्या हैं, इसके प्रतिपादक रहे हैं। अब बात करते हैं हम दिल्ली घराने का। तो आप देखें दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? उस्ताद मम्मन खान। और ये तानों के अभ्यास के लिए, तान जो होती हैं, उन तानों के अभ्यास के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है भाई, और बड़ा अच्छा अभ्यास करते थे ये लोग, और तानों के माध्यम से एक संगीत देते थे। प्रतिपादक थे चांद खान, नसीर अहमद खान, उस्मान खान और इकबाल अहमद खान। ये इस दिल्ली घराने के क्या रहे हैं, ये इसके प्रतिपादक रहे हैं, यानी कि इससे जुड़े रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए आप। अब है भिंडी बाजार घराना। ये घराना गीतों की रोमांटिक, क्या, गीतों की रोमांटिक, रोमांटिक जो होते थे ना गीत, जैसे आप लोग हैं 14 फरवरी को बड़े रोमांटिक हो जाते होंगे, तो ये रोमांटिक और लिरिकल, ये भाई रोमांटिक और लिरिकल शैली के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इसके जो उस्ताद हैं, जो उस्ताद थे भाई, वो ख्याल जाने जाते थे सबसे ज्यादा ख्याल के लिए। ख्याल क्या होता है आपको पता है? खुली आवाज में प्रस्तुति, पहले भी देख सकते हैं हम, क्या, खुली आवाज में प्रस्तुति के लिए, खुली आवाज में प्रस्तुति यानी ख्याल के लिए जाने जाते थे भिंडी बाजार घराने के, और गीतों की रोमांटिक और लिरिकल शैली के लिए ये घराना जाना जाता है। उस्ताद छज्जू खां इसके संस्थापक माने जाते हैं। छज्जू खां इसके संस्थापक हैं। प्रतिपादक उस्ताद अमन अली खान, शशिकला कोरटकर और अंजनी बाई मालपेकर, ये सभी के सभी इसके प्रतिपादक हैं, और संस्थापक उस्ताद छज्जू खान इसके प्रतिपादक हैं। भिंडी घराना किसके लिए? ख्याल, यानी खुली आवाज में जो प्रस्तुति है, उस प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। और वहीं ये गीतों को रोमांटिक और लिरिकल जो शैली है, उस शैली के लिए भी इसको पहचाना जाता है। अब आ जाता है आपका आध्यात्मिक के लिए जाने जाने वाला, या भक्ति, किसके लिए? आध्यात्मिक एवं भक्ति संगीत की प्रस्तुति। ठीक है, आध्यात्मिक एवं भक्ति का समावेश है, या उसकी प्रस्तुति है, के लिए इसको जाना जा रहा है कि ये आध्यात्मिक और भक्ति की बात करता है। वहीं ये राग के मूड का विकास करता है, राग के मूड का विकास, राग के मूड का विकास, और वहीं आध्यात्मिक भक्ति का इसमें क्या है? समावेश है। इस मेवाती घराने के संस्थापक हैं घग्गे नजीर खान। घग्गे नजीर खान इसके संस्थापक माने जाते हैं। प्रतिपादक हैं पंडित जसराज, मोतीराम, मनीराम और संजीव अभ्यंकर, ये सभी के सभी इसके प्रतिपादक हैं। कौन कौन भाई? घग्गे नजीर खान प्रतिपादक है, पंडित जसराज, मोतीराम, मनीराम और संजीव अभ्यंकर, ये सभी के सभी इसके क्या माने जा रहे हैं? प्रतिपादक। और संस्थापक कौन है? खग्गे नजीर खान। नजीर खान क्या है? इसके संस्थापक हैं भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 के 10 जो घराने थे आपके एग्जाम के लिए, इनके संस्थापक ना भूलें मेरे भाई, अच्छे से याद रखेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ ये आपके घराने समाप्त हो जाते हैं। बाकी नेक्स्ट कल की क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज यहीं अलविदा लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, राम राम, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।